में स्वागत है। आपको कैसे लगे इन्फो एज के नतीजे और आपका प्राइस टारगेट, और आई थिंक इस पर व्यू क्या है इस वक्त? धन्यवाद वीरेंद्र, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से अभी अभी कुछ समय पहले मैं आपके स्क्रीन के टिकर को देख रहा था। एक गोरे ने करीबन 1500 के नीचे के लक्ष्य दिए और बिकवाली की राय दी, और दूसरे गोरे ने करीबन 5400 के ऊपर के लक्ष्य दिए, अगर मैंने सही पढ़ा हो तो, जो टिकर चल रहा था। तो ऐसी जब बातें आती है तो मेरे ख्याल से काफी लोग दुविधा में फंस जाते हैं कि भाई इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। लेकिन कुछ समय से हमारे पास खरीदारी की कवायद थी इन्फो एज पर। नतीजों को देख करके और जिस स्तर पर काम कर रहा है वीरेंद्र, वहां से हमारे लक्ष्य काफी नजदीक है, करीबन 5200 के। तो अगर आपके पास पुरानी खरीद है तो आप बने रह सकते हैं, और अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो शायद थोड़ा इंतजार करें तो बेहतर होगा। लिए एक बढ़िया कन्विक्शन पिक शेयर कीजिए। धन्यवाद शैल जी, आपको सादर प्रणाम और सुप्रभात आपको भी। बिल्कुल सहमत हूं। जो टिप्पणियां अभी झुनझुनवाला साहब ने की हैं, और उससे ज्यादा तवज्जो मैं दूंगा जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की थी चौथी तिमाही के नतीजों के बाद। चाहे कोई भी धातु क्षेत्र की कंपनी आप देख लीजिए, तो जो बयान था मैनेजमेंट का वो काफी मजबूत था, और आने वाले भविष्य में कामकाज को लेकर के भी काफी उज्जवल भविष्य सामने आने की संभावना पूरी है। तो अगर सूची में से किसी एक स्टॉक को मुझे चुनना हो तो मैं टाटा स्टील को चुनना पसंद करूंगा। और ये भी डिस्क्लोजर देना चाहूंगा शैल जी कि चौथी तिमाही के नतीजे के पश्चात हमने यहाँ पर लक्ष्य बढ़ा करके 1550-1600 तक के किए। हालांकि ये बहुत ही एक कंजर्वेटिव टारगेट होंगे। अगर नतीजे बेहतर रहे जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की थी उसी मुकाम पर, तो इस लक्ष्य को हम ऊपर लेके जाएंगे। और जो पसंदीदा ट्रेड आप जिक्र कर रहे थे, तो हमने नारायण रुद्रालय को चुना है। ये कंपनी आईपीओ के समय से हमारे खरीदारी की सूची में रही है, और अब नतीजों के पश्चात हमने मध्यम अवधि के लिए अगर आप सौदा करना चाहते हैं नारायण रुद्रालय में, तो 560 तक के लक्ष्य आपको दिख सकते हैं। नमस्कार शाह साहब, आपको शुभ दिन। बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस हल्की सी मंदी को, और कहां आपका ध्यान और रुझान है तेजी में? धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये हल्का सा मंदी का रुझान जो होता है वो हम अक्सर कहते आए हुए कि खरीदारी का मौका होता है, फिर वो लाल निशान थोड़ा बहुत फीका हो या फिर थोड़ा बहुत गहरा। लेकिन उसी तरह के आधार पर मुझे लग रहा है कि ये एफएनओ एक्सपायरी को लेकर के इस हफ्ते में सोमवार से लेकर के आज तक हमने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, और शायद ये उतार चढ़ाव आपको कल भी देखने मिले। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से हमने एक बार नहीं कई बार 15,400 15,500 के पास जा करके जो फिर से ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए हैं, उस पर अगर हम थोड़ा बहुत भरोसा करें और नतीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आने वाले तिमाही नतीजों की मैं बात करूं, तो सभी पहलुओं से मुझे ये बाजार गिरावट पर खरीदारी का मौका है, ऐसे ही नजर आता है। और उसी तरह के आधार पर मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या फिर कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक्स, आईटी, फार्मा, मेटल, सीमेंट, ऑटोज, एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, पेंट इंडस्ट्री के ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, और हेल्थ केयर को नहीं भूलना चाहिए। और आपने पूछा नहीं है शैल जी, लेकिन फिर भी एक कन्विक्शन आइडिया जो आप हमें पूछते हैं हर बार, तो उस लिहाज से हमने इस बारी, पिछली बारी मुझे याद है मैंने नारायण रुद्रालय का नाम दिया था। आज मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल। और ये जो नतीजे हमने देखी हैं चौथी तिमाही के, उसको ध्यान में रखते हुए 3,800 का लक्ष्य मध्यम से लंबी अवधि के लिए निर्धारित किया हुआ है। ट्रेड्स पोजिशनली शेयर की हैं मिड कैप और लार्ज कैप सीमेंट में। बताइए क्या पसंद पुरानी है या कोई नई चीज आपके सामने आई है? तो पुरानी चीज सोना ही रहती है हर बार, ये कहावत हमने सुनी है शैल जी। और ये तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और ग्रासिम, ये जो दिग्गज है, इसमें से हमने पिछली बारी भी इसी बात पे चर्चा की थी
इस क्षेत्र को लेकर के सीमेंट को। और मैंने ये भी जताया था कि बारिश के मौसम में अक्सर अनुमान ये लगाते हैं कि निर्माण कार्य धीमी गति पे होता है, लेकिन धीमी गति पे होता है लेकिन तेज तरीके से जमीनी स्तर पर वो लागू किया जाता है। और सीमेंट की खपत और लोहे की खपत यानी कि धातु क्षेत्र की दोनों ही साथ साथ चलती है जहां तक निर्माण कार्य का सवाल है। तो हमने एक पिछली बारी या उससे पहले दालमिया भारत का जिक्र किया था, उसके बाद हमने रैमको सीमेंट का जिक्र किया था। आज एक मझौली और एक कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट। शैल जी, ये हमें पसंद आती है और मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 तिमाही में जिस तरीके से सीमेंट क्षेत्र के नतीजे आएंगे, बहुत बड़ी तरीके से इसकी री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। पता नहीं बार बार क्यों मेरी नजर उधर ही जा रही है, और जिस स्तर पर वो काम कर रहा है, मेरे ख्याल से 560 तक के आपके जोखिम आप सुरक्षित कर लीजिए। 620, 640 ये आपको शायद छोटी या मध्यम अवधि में तीव्र गति से आता हुआ दिखाई देगा। और ऑल टाइम हाई पे आया और इस वक्त 170, 130 डे हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है। आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो बुनियादी तर्क के आधार पर इस पर भी खरीदारी की कवायद है, ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से वीरेंद्र, और 225, 230 तक के लक्ष्य। और ये चीज भी ध्यान में रखिए वीरेंद्र कि ये तो महज एक शुरुआत है पूरे ईवी जो सेगमेंट है उसमें माइग्रेशन की, और जिस तरीके से धीरे धीरे करके और भी स्पष्टीकरण सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से आ रहे हैं ईवी व्हीकल को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करना, मैंने ये भी सुना था कि एक कंपनी जिसका जिक्र हमने पहले किया था, टाटा पावर का, वो सोलार सेक्टर में और कन्वेंशनल पावर जनरेशन में तो है ही, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने की कुछ सोच विचार चल रहे हैं टाटा पावर के तरफ से। तो वो कंपनियां जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही हैं ईवी व्हीकल के लिए, उस पर भी नजर रखना मेरे ख्याल से काफी जरूरी होगा वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आपने तो उतना बड़ा मूव देके नहीं दे पाए। 117, 120, 125 के प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है अशोक लेलैंड से? तो वीरेंद्र, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या जो भी कंपनियां कमर्शियल व्हीकल का उत्पादन करती है, मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका आने वाले कुछ महीनों में आएगा, क्योंकि जैसे सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल 2022 स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान, उससे मेरे ख्याल से जो रिप्लेसमेंट डिमांड होगी, क्योंकि आज के तारीख में जहां तक मेरी जानकारी है 10 में से कम 6 या 7 ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स मिलेंगे जहां पर जान ही नहीं है उनमें, और बैठना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। खास करके राज्य परिवहन बसेस जो चलाती हैं उसकी अगर आप हालत देखें तो, इसके साथ साथ ट्रक्स वगैरह जो भी डंपर्स वगैरह होते हैं। तो अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से 110, 115 के नीचे के तरफ के जो दायरे हैं वो काफी सीमित लगते हैं, और हमने पहले भी इस कंपनी के ऊपर जिक्र किया था अशोक लेलैंड पर। हमारी खरीदारी की राय है 145 से 165 तक के लक्ष्य मध्यम से लंबी अवधि में, और इसके साथ साथ टाटा मोटर्स, M&M और आइशर मोटर, क्योंकि ये कंपनियां भी कमर्शियल व्हीकल बनाती हैं, तो इनके लिए भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका होगा आने वाले समय में स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर।